आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन 3D निचोड़ 2.0, मेंसुरेशन 2D प्लस 3D ऑलरेडी निचोड़ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, सर्च मारोगे मिल जाएगा मेंसुरेशन निचोड़ बाय भास सैनी 2.0। ये क्यों ला रहे हैं? 2-3 वजह। एक तो बच्चे फटाफट से रिवीजन चाहते हैं और डिजिटल बोर्ड की वजह से भी लोग थोड़ा इंटरेस्टेड है ज्यादा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, 3D ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो वो यूलर्स फॉर्मूला फॉलो करेगा। यूलर्स फॉर्मूला फॉलो करेगा मतलब आपको पता होना चाहिए कि E बराबर V प्लस एफ माइनस टू। ई मतलब नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब होता है कि कितने ये इस तरीके के एजेस, ये जैसे एजेस एग्जांपल दे रखा है, ये एजेस हैं, ठीक है। वर्टिसेस मतलब होता है कोने, कोने, ठीक है भाई, कितने कोने। अगर मैं बात करूं कितने कोने, उसको हम बोलेंगे वर्टिसेस, ठीक है। अगर हम फेसेस मतलब कोने, ठीक है। फेसेस मतलब कि कितने फेस दिख रहे हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है 3D ऑब्जेक्ट का। कोई भी पैरेललोपाइड करके लिखा होगा और एक दो तीन तीन वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपको दे रखे होंगे, तीसरा वेरिएबल पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिज्म, अगर हम डिवाइड करें 3D ऑब्जेक्ट्स को तो प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, स्फेयर होता है, फ्रस्टम होता है, ठीक है। तो प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। प्रिज्म वो शेप होती है जिसके अंदर जो बेस की 2D शेप होगी वही फ्रंट की होगी, यानी कि जो तला होगा वो छत होगी। अगर हम बात करें, कोई भी एग्जांपल ले लो, क्यूब की बात करें, नीचे स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। क्यूबॉइड भी होता है, सिलेंडर में नीचे सर्कुलर है ऊपर भी सर्कुलर है। नीचे अगर पेंटागन है, मान लो ऐसे करके, अगर आपने बोल दिया कि अगर हम नीचे पेंटागन ले रहे हैं यहां पे, तो ये ऐसा करके इधर भी पेंटागन ही मिलेगा। तो इस टाइप की जितनी भी शेप होती है उसे प्रिज्म बोलते हैं। अगर नीचे हेक्सागन है, ठीक है, तो उधर भी जाके आपको हेक्सागन ही मिलेगा। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि प्रिज्म में जो साइड के सर्फेसेस होते हैं ना, सारे रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यूब में तो स्क्वायर होता है। भाई अगर मैं रेक्टेंगल बोलूं, रेक्टेंगल का एक पार्ट ही है स्क्वायर, एक स्पेशल केस है जिसके अंदर एल और बी सेम होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जितने भी लेटरल मतलब साइड में जितने भी सरफेस होते हैं ना, सारे रेक्टेंगुलर होते हैं प्रिज्म में, ऐसे समझ लो। अब आपने बोला कि फॉर्मूला किसी भी प्रिज्म का, चाहे वो ये हो ये हो ये हो, किसी भी प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारी का जो होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया लेटरल और नीचे और ऊपर का, क्योंकि नीचे और ऊपर का सेम होगा इसलिए एरिया ऑफ बेस इंटू 2 कर दो, ठीक है। कुछ प्रिज्म की बात करते हैं। सबसे पहला प्रिज्म आपका आ गया, अगर हम ये कौन सा आ गया, क्यूब वाला पेज कहां है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। अगर मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, सबसे पहला प्रिज्म है मेरा क्यूब, ठीक है। क्यूब वाले में अगर मेरे को कोई बोले कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यूब यानी कि अगर ये साइड है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। प्रिज्म है क्योंकि, तो आप बोलोगे जो एरिया ऑफ बेस, नीचे वाला जो बेस है वो ए स्क्वायर है और इसमें बाय चांस हाइट भी ए है, तो आपने बोल दिया कि ये वॉल्यूम है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं बोल दूं एलएसए बता दो, लेटर सरफेस एरिया, बेस पैरामीटर कितना आएगा 4a इंटू हाइट, यानी कि 4a स्क्वायर। अगर आप टोटल सरफेस एरिया बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू नीचे और ऊपर का, मतलब या तो नीचे का ले लो सिर्फ ए स्क्वायर, ऊपर का अगर प्लस कर देंगे तो सीधा सीधा आपका 6a स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और होती है, जैसे कि हम बात, ये लिखा हुआ है सारा, ठीक है, ये क्यूब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ ईच फेस की बात करें, ए स्क्वायर है, एरिया टोटल सरफेस एरिया, फेस डायगोनल क्या होता है, जैसे अगर ये एक फेस है 2D शेप, ठीक है, ऐसे, तो इस फेस का डायगोनल कैसे निकालोगे, आपको पता है अगर स्क्वायर है, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये वाला a√2। लेकिन बॉडी डायगोनल इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी डायगोनल होता है जिस रूम में आप बैठे हो, एक कोने से, मान लो आप किसी कोने को देख रहे हो, उसके अपोजिट ऐसे, मतलब दीवार में ऐसे करके, ये वाला कोना बॉडी डायगोनल, जिसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं लार्जेस्ट रॉड जो प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये है, इस वाले कोने से आप यहां पहुंच गए, इसको बोलते हैं। तो इसको अगर निकालना है तो √3a, इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं √3a कैसे आया, लेकिन फिर वो वीडियो किसी और पर्पज से चली जाएगी। किसी दिन प्रॉपर बनाएंगे जिसके अंदर 4-5 घंटे लेके हर एक चीज समझाएंगे, ठीक है। बस बाकी सब चीजें आपने निकाल ली। अब कुछ पॉइंट है और भी एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि अगर एक क्यूब है, ए से जी तक जाना है, एक आंट है, आंट मतलब आप समझ सकते हो कि चींटी है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा,
तो कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो, शेप को खोल दो। तो जब हम क्यूब को खोलेंगे तो ऐसे स्क्वायर 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 ऐसे बन जाएगा। तो अगर यहां से सिर्फ यहां जाना है, वापस नहीं जाना, ए से जी जाना है, तो इतना हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसके अंदर आपका पाइथागोरस लग जाएगा। अगर ये 2x है और ये x है तो ये वाला आपका √5x हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले में जाना होता, यानी इसी के ऊपर शॉर्टेस्ट, तो ये पूरा खुल जाएगा। तो अब की बार x x x x ये यानी कि ये पूरा 4x हो गया और ऊपर x हो गया यानी कि √17x। ये कैट का क्वेश्चन है। उसके बाद कटिंग की बात करते हैं। कई बार ऐसे, जैसे अगर आपने काटा, इसको इस तरीके से काट दिया, स्ट्रेट वर्टिकली काटा या हॉरिजॉन्टल काटा, तो जब भी काटोगे एक बार काटने से 2 न्यू सरफेस बनते हैं, 2 न्यू सरफेसेस, ठीक है। और अगर मैं क्यूब को काटूंगा तो 2 नए स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप काटोगे एक कट से 2a स्क्वायर बढ़ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भैया मैंने एक ऐसे काटा और ऐसे काटा, तो आप बोलोगे ओल्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a था, और नए वाले में जैसे ही मैंने ऐसे काटा 2a स्क्वायर, और ऐसे भी काट दिया तो फिर 2a स्क्वायर, यानी कि आपको ओवरऑल पता चल गया 10a स्क्वायर आ गया। और एक छोटे से पूछेंगे, 4 बन गए ना ऐसे काटने पे और ऐसे काटने पे, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं करना, 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। नए वाले का, नए वाला मतलब जो एक बना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां से भी काट दिया, तो आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ऐसे काटा तो 2 टुकड़े हो गए, ऐसे काटा तो आपने बोला 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। 2 4, 1 मिनट, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो जैसे ये है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे काटा और ऐसे काटा, ऊपर से आपको कैसे दिख रहे हैं, यहां से, जैसे अगर यहां से अगर आप काट रहे हो तो एक ऊपर से काट दिया और एक इधर से काट दिया तो 4। अब आप इसको इधर से भी काट सकते हो, साइड से भी काट सकते हो, तो जितने ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। कटिंग कई बार इस तरीके से 2017 में आया था कि कई बार कट क्यूब को इस तरीके से काटा तो इस शेप में पिरामिड बनेगा। पिरामिड आगे पढ़ाता हूं कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड वो शेप होती है कि नीचे कोई भी सरफेस हो, ऊपर एक चोटी पे मिलेगा, जिसके लेटरल सरफेस, जैसे प्रिज्म में क्या था, लेटरल सरफेस सारे स्क्वायर थे, ओ रेक्टेंगल थे, पिरामिड में सारे के सारे ट्रायंगल बनते हैं, एक ही नोक पे मिलते हैं। अभी बताएंगे आगे, शुरुआत करते हैं। अब देखो एक और चीज, क्यूब के अंदर, क्यूब के बारे में ही चल रहा है, क्यूब के अंदर अगर मैं ए साइड का क्यूब है, उसके अंदर अगर एक मैक्सिमम साइज का स्फीयर कर रहा हूं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि भैया ये वाला रिलेशनशिप होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कई बार पूछ लेते हैं, ये हरे वाली लाइन कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसके बारे में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर रटना चाहो तो रट लो, वरना इजी है वैसे तो, ठीक है। दोस्त अब देखो इक्वल स्फीयर दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से कम ही दिख रहे होंगे, मेरे को भी नहीं दिख रहे। ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, पैकिंग है ये एक्चुअली। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, इसकी एग्जैक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, 2 इक्वल स्फीयर है, उसके बारे में भी ये रिलेशनशिप है। और ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है r√3 - 1, यानी यहां से यहां तक का छोटा सा डिस्टेंस। मेरे हिसाब से इस टाइम के लिए रेलेवेंट नहीं है ये भी, और ये भी मेंस के लिए पढ़ लेना, अभी शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, प्रिज्म क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के बारे में आपने फिर से ये सारी चीजें निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल इसके भी क्या होंगे, फेस डायगोनल अलग अलग तरीके के होते हैं, या तो ये वाला हो सकता है ये, क्योंकि फेस भी अलग अलग तरीके के हैं, आमने सामने वाले 2 एक जैसे, इधर वाले एक जैसे, ठीक है। बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एरिया ऑफ 4 वॉल जो इस तरीके की होती है वो भी है, सब पता होगा आपको, ठीक है, वरना रिवाइज कर लो। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस 2πr इंटू हाइट h, तो ये वॉल्यूम होता है 2πrh, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस, अच्छा, सर्कल का एरिया ऑफ बेस होता है πr² इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया। अगर मान लो मेरे को LS से निकालना है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, क्योंकि कर्व्ड है, लेटरल की जगह कर्व्ड हो गया बस। तो आप बोलोगे बेस पैरामीटर 2πr और इंटू हाइट, बेस पैरामीटर इंटू हाइट, वो सारे फॉर्मूले लगेंगे जो आप प्रिज्म में पढ़ रहे थे, सारे फॉर्मूले लगेंगे। टोटल सरफेस एरिया में LS से जोड़ दो, और इसी के अंदर नीचे वाला और ऊपर वाला 2πr² नीचे वाला, πr² ऊपर वाला जोड़ दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, होलो सर्कल, होलो सिलेंडर पूछते हैं, आपको आउटर वाले में से इनर वाला निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो आपने बोला आउटर वाले में से, यानी πr² h माइनस πr² h, तो बस कुछ नहीं, पाई और h कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया। टोटल सरफेस एरिया में इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझा देता हूं, कि अब जैसे आपने बोला कि एक तो ये आ गया आउटर वाला, ठीक है, एक आ गया, एक अंदर आ गया, अंदर भी है,
ये भी निकाल दिया। लेकिन उसके बाद रिंग्स बचती है। रिंग्स का मतलब होता है ऐसे, अगर मैं ऊपर से टॉप व्यू देख रहा हूं, तो मेरे को ऐसे दिखेगी। तो ये जो है ना, इसको कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, आप बड़े वाले में से, यानी कि इस वाले में से, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर दो, तो आपका पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाला पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाता है। ठीक है। पिरामिड, पिरामिड एक ऐसी शेप है, नीचे कुछ भी हो, ऊपर एक नोक पे मिलेगा। इसके अंदर जो चीजें होती है, एक स्लैंट हाइट नाम की चीज होती है, एक हाइट ऑफ पिरामिड नाम की चीज होती है, स्लैंट हाइट नाम की, स्लैंट एज नाम की चीज होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो आप ध्यान से देखो, अब अगर पिरामिड इसकी बात कर रहे हो, ये जो लाइन है ये, इसको हम स्लैंट एज बोलेंगे। ठीक है। जिसको मैं मतलब यहां दिखा रहा हूं, ये स्लैंट एज है। ठीक है। ऐसे दिखा देते हैं, रुक जाओ, ये स्लैंट एज है। ठीक है। ये वाली तिरछे सरफेसेस पे जो गिरता है वो, इस वाली हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और एक जो यहां से और इसके बीच में, यानी कि अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, लेट से ऐसे समझ लो, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर ये सारी चीजें समझा रखी है। ठीक है। अगर मान लो बीच से ऐसे करके कुछ है, बीच से जो हाइट जा रही है इस कोने तक, यानी यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल जुड़ रहा है, ठीक है, यहां से ट्रायंगल से जुड़ रहा है, तो बीच से जो हाइट जा रही है वो हाइट ऑफ पिरामिड है। अब ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है इसको अलग से बना दो। ट्रायंगुलर सरफेस को अगर अलग से बनाएंगे तो ये वाली हाइट को बोलेंगे हम स्लैंट हाइट, और ये वाली जो एजेस है, जो एक से यहां से मिल रहा है दूसरे से मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट एज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, कहां गया, इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ लेते हैं कि, हाँ इसके लिए भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम आता है आपका, आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं लेटर सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है। और पीडीएफ में करेक्शन कर लेना, स्लैंट हाइट आएगी। उसके अलावा आपका टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, क्योंकि एक ही बेस है, ऊपर तो नोक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऊपर ना काफी सारा डिस्कशन हो सकता है, अलग अलग चीजों की हाइट और ये, तो अभी वो आप जिसको नहीं आता, ठीक है, वो सिर्फ फॉर्मूले रट ले। अगर जिसको बिल्कुल जीरो समझ में आता है कि भैया मेरे को स्लैंट हाइट स्लैंट एज में डिफरेंस चाहिए, तो स्लैंट हाइट वर्सेस स्लैंट एज करके सर्च मार लेना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, पिरामिड के एग्जांपल है, कोन की बात कर रहे हैं, फिर से वही कि अगर कोन का फॉर्मूला कैसा आएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना होता है, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये सारे फॉर्मूले जो भी डिराइव होते हैं ना, ये जनरल फॉर्मूले से डिराइव होते हैं। ठीक है। ये जो स्लैंट, ये वाली जो स्लैंट हाइट है, इसके अंदर आप सीधा सीधा एक वो लगा सकते हो, पाइथागोरस, कि भैया ये स्लैंट हाइट है, ये एच है, ये आर है, तो पाइथागोरस लगा दिया कि एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जिससे ये निकल गया। फॉर्मूला याद कर लो। स्फेयर की बात कर रहे हैं, स्फेयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4/3। ये अपने आप में अलग है, पिरामिड और प्रिज्म से अलग है। ठीक है। सब बढ़िया रहा तो मैं पिरामिड प्रिज्म की इलैबोरेटेड वीडियो भी बना दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सिर्फ पेपर सर पे है, तो आप सिर्फ एक तरीके से रिवाइज कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं स्फेयर की बात कर रहा हूं तो स्फेयर में 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फेयर में देखो, अगर मैंने काट दिया, अगर मैं स्फेयर को काटता हूं ना, एक कट से फिर से दो नए सरफेस जनरेट हो जाते हैं, दो नए सर्कुलर सरफेस जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक कट से 2 पाई आर स्क्वायर जनरेट हो गया, एन कट से 2 पाई आर स्क्वायर एन, ऐसे होता है सिंपल। कितने भी कट लगे आप निकाल सकते हो। ठीक है। स्फेरिकल कैप है, इसको आप इररिलेवेंट है थोड़ा सा, अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन आप फॉर्मूले वगैरह कर सकते हो इसका। वैसे अगर आप मेंस्ट्रुएशन, इसमें क्वेश्चन मैंने करा रखा है जिसके अंदर √2a हाइट होती है, इस फॉर्मूले के बिना भी हो जाएगा, इसके लिए अभी आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं होलो स्फेयर, कई बार के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया शेल के बारे में बताओ। शेल इज एक्चुअली व्हाट, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर के बारे में बात करें तो बाहर वाला और अंदर वाला दो है, मतलब कोई थिकनेस है स्फेयर की, तो आप बोलोगे वॉल्यूम कितना निकलेगा, 4/3 पाई, बाहर वाला और अंदर वाला माइनस कर रखा है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, और यहाँ पे आउटर सरफेस एरिया इसका तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मान लो, सपोज करो अगर मैं इसको काट देता हूं, ठीक है, अभी आएगा शायद वो सब चीजें। हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, हेमिस्फेयर को काट दोगे तो जो टोटल सरफेस एरिया, इसका थोड़ा ध्यान रखने वाला है। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया अगर हम करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे दो से डिवाइड करने पे आधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे भी ये भी है, तो पाई आर स्क्वायर ये भी है, कर्व्ड इसमें अभी भी 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसको मिला के आप पाई आर स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अभी भी 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब आप काट देते तो नीचे वाला भी आता है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 2/3 आधा कर दिया। ठीक है।
होलो में हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है शेल की। फिर से रिंग आ गई, रिंग इंपॉर्टेंट है, ये रिंग क्या आउटर माइनस, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये वाली रिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो वॉल्यूम तो सेम ही आएगा कि भैया 2/3 पाई आर आउटर क्यूब आर इनर क्यूब, ये जो टोटल सरफेस एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे आपका, आप ये भी कर सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया, नहीं इसमें पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसको। आप देखो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो एक तो अंदर वाला है, यानी कि आपने बोला कि एक तो आउटर सरफेस एरिया है जिसको हम बोलेंगे सीधा सीधा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल वाला है, मैं इसको डिराइव करा देता हूं 2 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाला है, अंदर वाले की बात करें तो इसमें भी आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो रिंग है इसकी बात करते हैं, रिंग की अलग से आएगी कि भैया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसे करना है आपको। ये होगा टोटल सरफेस एरिया, इसको भूल जाओ, पता नहीं क्या लिख रखा है, शायद आगे चल के लिख रखा होगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होता है, कोई भी पिरामिड है, पिरामिड को किसी हाइट से काट दो सीधा सीधा वर्टिकली, तो आप उसको बोलोगे फ्रस्टम। अभी आपको बकेट वाला फ्रस्टम करना है सिंपल, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रस्टम में आपका जो ये एल निकालना आता है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, याद कर लो, रट्टा मान लो सीधा सीधा, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का मतलब है कि नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और पिरामिड है, क्योंकि एक शेप पिरामिड ही है, लेकिन नीचे एक इक्विलेटरल होने की वजह से बाकी जो 3 है वो भी इक्विलेटरल है। तो इसको आप सिर्फ हाइट याद कर लो, बाकी पिरामिड का फॉर्मूला है, बाकी पिरामिड का फॉर्मूला है। अगर किसी को ये इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है तो टेट्राहेड्रन बाय आभास सैनी करके सर्च मार लेना, ठीक है। सारी चीजें लगभग सारी पढ़ा रखी है और बड़ी बड़ी वीडियोस में पढ़ा रखी है, ठीक है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपने बेस के अराउंड रोटेट कराया, रोटेट का मतलब क्या होता है, आपके पास हाथ वाला पंखा होता है, मान लो मैंने यहां पे डंडी लगा दी और मैं इसको ऐसे ऐसे तेज 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 घुमा रहा हूं, 2D शेप है, देखने में आपको ऐसा लगेगा 3D है, तो ऐसी लगेगी, ये शेप आ जाएगी जिसको ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब हम बेस के अराउंड रोटेट करा रहे हैं तो एक शेप निकल कर आई। मैं सिर्फ आज इसी की वीडियो बनाने वाला था, फिर मैंने कहा पूरा ही बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाने वाली चीज है, तो आप देखो ध्यान से, ये जो शेप है ये वाली चीज रेडियस बन जाएगी, रेडियस ऑफ कोन इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल बन जाएगा, और ये जो बेस है ये आपका सीधा सीधा ट्रैक, मतलब कि आपका क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ कोन बन जाएगा, बेस, बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आपको इसका फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर मान लो बेस की जगह इस तरफ ऐसे घुमा रहे हो, अब की बारी डंडी ऐसे लगा दी, ऐसे घुमा रहे हो, तो आपको पता चल गया ये शेप निकल कर आएगी, ये शेप निकल के आएगी, यानी ये जो मेरी हाइट है, हाइट सेम ही रहेगी कि अगर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ट्रायंगल, और ये जो बेस है ये रेडियस बन जाएगा, बस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाली चीज है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आपको टूल्स याद है मेरे, 90 के अंदर 90 टूल्स है, उससे मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा इसमें। देखो 90 के अंदर 90 टूल्स आपको पता होने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं शेप क्या है। अब की बारी क्या हो रहा है, एक हाइपोटेन्यूस है, मैं एक चीज ये चीज जोड़ रहा हूं, मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब डंडी यहां लगा दी और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो आप बोलोगे यार ये तो ऐसे करके कुछ शेप बनेगी, ऐसे, यानी कि एक कोन ऊपर है एक कोन नीचे है, एक कोन ऊपर, ये कौन है एक तरीके से, ये वाला आपने बोला ये एक कोन दिख रहा है, और नीचे मतलब कि लगभग इस टाइप की शेप गलट्टू बन के आ गया, ठीक है। अब आपको अगर इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है तो बोलोगे देखो ऐसा है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये आपका ये पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूस है, दिस इज एच, ठीक है, पूरी पूरी हाइपोटेन्यूस। मान लो ये बेस है, ये पैरामीटर है, अगर मैं इसकी रेडियस निकालता हूं, आप बोलोगे देखो इधर ये बी है, मान लो ये पी है, ये एच है, तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, बीपी इंटू एच, तो ये रेडियस हो गई। रेडियस किसकी, जो आपने ऐसे करके ये कोन बनाए, इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई, बीपी इंटू एच। और हाइट मतलब ऊपर वाले की हाइट और नीचे वाली की हाइट, दोनों की हाइट मिला के हाइपोटेन्यूस है, खत्म हो गई बात, अगर वॉल्यूम निकालना है तो, ठीक है। तो वही चीज लिख रखी है कि अगर वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई, और वही इन्होंने रेडियस, ये जो रेडियस लिया ना, रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, AC अपॉन बी, ठीक है। और ये जो H1 प्लस H2 है ना, पूरा का पूरा B है, यानी कि एक हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं, इसमें भी क्या रहता है, कई बार क्या करते हैं कि
सेक्टर, इस सेक्टर को रोटेट करके ऐसे करके इसको रोटेट करके एक शेप बन जाती है जिसको हम कोन बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो आप ऐसे समझ लो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये जो शेप है, ये वाली जो शेप है, मतलब ऐसे करके मैंने ऐसे चिपका दिया तो स्लैंट हाइट जो हो गई वो स्लैंट हाइट बन गई, वो रेडियस ऑफ सेक्टर हो गया, ये स्लैंट हाइट बन गई। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। और जो आर होता है, अगर मैं बात करूं इस वाले आर की, आप ऐसे निकाल सकते हो कि थीटा वाला, कि भैया जितना भी मेरा थीटा है, ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसे करके रोटेट करा तो थीटा अपॉन 360 इंटू आर, इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, एक कहीं पे चौतरा बना देते हैं, एम्बेकमेंट बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, एम्बेकमेंट उसी को बोलते हैं, चौतरे को। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने मिट्टी निकाली तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है, लेकिन वो कहीं और पे बनाते हो आप। लेकिन ये दूसरा केस है कि जब आपने निकाली और इसी के अराउंड बना दी, तो इस केस में भी क्या करना है, कुछ नहीं, इसका जो वॉल्यूम है, यानी ये जो ये वाला वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मेरे सर्कुलर, यानी कि अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ, इधर लिख देते हैं, कंसेप्ट देख लो कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो पतले वाला ये सिलेंडर है, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ये एम्बेकमेंट। और एम्बेकमेंट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं अलग से। एम्बेकमेंट का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर सिलेंडर वाला, कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर और सिलेंडर, लेकिन ब्रैकेट में डाल देना होलो वाला, कि भैया ये वाला आर है और ये वाला स्मॉल आर है। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैक्स, अब कुछ शेप है कि मैक्सिमम कोन इनसाइड द, इसका रेशियो होता है 3 और 1। ठीक है, मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द कोन ये होता है, मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड द सिलेंडर 3/2, मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड द क्यूब ये होता है। आपने सिर्फ इतना याद कर लेना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द कोन ये आपने कर दिया, मैक्सिमम, ये सारी चीजें डिराइव करा रखी है मैंने। ठीक है, मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द स्फीयर ये भी कर दिया, मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द कोन 4:9, मैक्सिमम कोन इनसाइड द स्फीयर ये 8 और 7, ये सिंपल। ठीक है, तो बस खत्म। आई होप कि आपको जो ये चीज फटाफट से रिवाइज कराई, ये काम ही आएगी। जिसको 0 से आता है, ठीक है, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं, आपको देखनी नहीं। अगर आपने देख भी ली, आप क्या करते हो, जजमेंटल हो जाते हो, अरे हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप, ये चीजें तब होती है जब पेपर से जस्ट तुरंत फटाफट से फटाफट रिवाइज कर लिया, उसके लिए होता है ये। ठीक है, आई होप कि ये 3D वाली करवाई है, इसमें बस मैंने ये काम किया है कि इसके अंदर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रोटेशन वाली चीज और एक आपकी रेवोल्यूशन वाली चीज, रोटेशन वाली और कटिंग वाली, 2 चीजें, रोटेशन और कटिंग वाली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी टाइप से मैं और शॉर्ट वीडियो बना के फटाफट से रिवाइज करा दूं तो कमेंट सेक्शन में बताना, करवा देंगे। जैसे ट्रायंगल का बोल रहे थे, आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय बाय। 2 की स्पीड में देखना है इसको, ठीक है।